ज़रा ठहरिए, क्या आपको भारत में बेरोजगारी की एक सच्चाई पता चली? भारत का सर्विस सेक्टर अब हर 3 में से एक व्यक्ति को रोजगार दे रहा है। पिछले 6 साल में रोजगार भी बने हैं, लेकिन सबसे बड़ा पेच ये है कि आप इस खबर पर खुश या मुतमईन नहीं हो सकते। क्यों? आइए आंकड़ों को खोलते हैं। नीति आयोग ने भारत के सर्विसेज सेक्टर पर एक कीमती रिपोर्ट जारी की है। भारत का सर्विसेज सेक्टर देश के जीडीपी में 60% का हिस्सा रखता है। खेती और फैक्ट्री दोनों मिलाकर इससे कम है, मगर रोजगारों में दुनिया से पीछे है। विकसित देशों में सर्विसेज से 74% रोजगार आते हैं, भारत में केवल 50%। इनमें भी शहरों में 61% लोग सर्विसेज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जबकि गाँवों में ये आंकड़ा 20% से कम है। दक्षिण और पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक और तमिलनाडु में करीब 60% रोजगार सर्विसेज से आते हैं। बिहार, यूपी और उड़ीसा भी काफ़ी पीछे हैं। इसका मतलब समझे आप, गांवों में सर्विसेज का बाजार नहीं बढ़ा है और न मांग में बढ़त हुई है। सर्विसेज की कसौटी पर भारत के गांव बहुत ज़्यादा बदले नहीं हैं। अब समझिए सबसे ज़रूरी भाई फैक्टर, ये कहानी केवल रोजगारों की गिनती की नहीं है। वेतन और समानता का मामला बड़ा गंभीर है। गांवों में सर्विसेज सेक्टर में महिलाओं की औसत मजदूरी केवल 213 रुपये प्रतिदिन है, जबकि यही पुरुषों की मजदूरी 491 रुपये है, यानी पैरिटी केवल 47% है। मजदूरी में ऐसी असमानता ना तो खेती में है और ना मैन्युफैक्चरिंग में। शहरों में महिलाओं की स्थिति थोड़ी बेहतर है, पुरुषों के साथ मजदूरी में 84% की पैरिटी है। इन आंकड़ों को कुरेदने पर एक और तथ्य उभरता है। भारत के कुल रोजगारों में हर 3 में केवल 1 कर्मचारी सर्विसेज में काम कर रहा है, और यहाँ अधिकांश रोजगार इनफॉर्मल अनौपचारिक हैं, न अच्छे वेतन न सुविधाएं। बैंकिंग, बीमा जैसी सेवाएं जहाँ अच्छी नौकरियां हैं, उनका हिस्सा रोजगारों में बेहद छोटा है। यानी अगर सेवा क्षेत्र की नौकरियों को हाई क्वालिटी हाई पे में बदला जाए तभी बात बनेगी। फिलहाल तो भारत के जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाला सेक्टर दुनिया के मुकाबले लो एम्प्लॉयमेंट और लो वेज का ट्रैप बन गया है। आप देखते रहिए वाई फैक्टर।